ब्राजील जैसा देश 50 साल में E30 तक पहुंचा है। अमेरिका जैसा देश 40 साल में E10 तक पहुंचा है, लेकिन इंडिया जो है 20 साल में ही 22 साल में अप्रॉक्स E20 तक आ चुके हैं, वो भी मैंडेटरी वाला। समझे? आओ कहानी समझते हैं क्या। देखो, ब्राजील में 1975 के अप्रॉक्स से ये इथेनॉल ब्लेंडिंग कर रहे हैं पेट्रोल में, और अभी तक ये मैंडेटरी E30 तक ही पहुंचे हैं। मतलब इन्होंने जो ब्लेंडिंग का कार्यक्रम चालू किया वो बस स्लोली इसको इम्प्लीमेंट किया। क्यों? ताकि गाड़ियां जो है वो कंपैटिबल होती जाए, गाड़ियां उस हिसाब से मॉडिफाई होती जाए, गाड़ियां खराब ना हो, और वो ऐसा धीरे धीरे करके वो E30 तक अभी 2025 में पहुंचे। ठीक है। अमेरिका जो है वो 47 सालों से अब जाके E10 पे पहुंचा है। हालांकि ऑप्शन वहां भी हैं, लेकिन वो 47 सालों में E10 तक पहुंचा, और हमने 2003 में चालू किया था। 2018 के आसपास हमने लक्ष्य लिया कि हम 2030 तक 20% तक जाएंगे, लेकिन 2025 में ही E20 को हमने मैंडेटरी कर दिया। अब देखो, ये जो देश है, हालांकि चाइना का भी एक फैक्ट बता दूं कि चाइना में तो इथेनॉल ब्लेंडिंग बैन ही हो गया। अब ये जो देश हैं, ये भाई साहब हमसे ज्यादा टेक्निक है इनके पास, फिर भी ये मैंडेटरी ब्लेंडिंग क्यों नहीं कर रहे हैं भाई साहब? ये तो चाहे E50 कर दे, E100 ही कर दे, क्यों नहीं कर पा रहे हैं? मैं आपको फैक्ट बताऊं कि ब्राजील में 100% फ्लेक्स फ्यूल पे चलने वाली गाड़ियां भी हैं, लेकिन वो लोग ऑप्शन दे रहे हैं कि भाई आप भरा लो, E30 भरा लो, या 100% पे जाओ। इंडिया में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, आपको मैंडेटरी E20 ही लेना पड़ेगा। अब देखो, इसमें कारण क्या है कि उन्होंने ना अपने गाड़ियों को इस हिसाब से कंपैटिबल बनाया। अभी मैं सर्च कर रहा था तो मुझे पता चला कि गाड़ियां तो हमारे वहां भी आ गई थी, लेकिन हीरो होंडा की एक गाड़ी ना टू व्हीलर में वो जून 2026 में जाके लॉन्च हुई। मतलब हमारी गाड़ियां ना उस हिसाब से कंपैटिबल नहीं है। अब पता नहीं सरकार को ऐसा क्या सूझ रहा है कि हमको एकदम जल्दी में ही इंप्लीमेंट करना है। भाई साहब देखो, ये चीजें जो है ना लोगों के गाड़ियों पे लॉन्ग टर्म इफेक्ट डालने वाली है। अब आज के 15 साल पहले जो गाड़ी बनी थी वो इथेनॉल को लेके तो बनी नहीं थी कि आप इतनी जल्दी कर दोगे, लेकिन आपने कर दिया। अब ये गाड़ियों पे जो इम्पैक्ट पड़ रहा है ना, इससे सरकार को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा। मैं लिटरली बता रहा हूँ, आपकी गाड़ी का माइलेज जा रहा है, आपकी गाड़ी खराब हो रही है, कोई कोई परेशानी नहीं है। इवन दो कुछ गाड़ियों पे तो लिखा भी आ रहा है कि ये इथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए गाड़ियां नहीं है, मतलब इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल के लिए कंपैटिबल नहीं है, फिर भी आपको डलवाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इंडिया में ऑप्शन नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, ये ब्लेंडिंग मैंडेटरी हो गई। अब तो ये सुन रहा हूँ कि ये शायद 100% पे भी जाने वाले हैं। देखो भगवान क्या करता है, लेकिन आपकी गाड़ियों की सुरक्षा अब सरकार के हवाले है। समझे? जय हिंद।